हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि यक्स का एक ऐसा मान है कि यक्स से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैं समझा देता हूँ और सरल तरीके से इसको। जैसे यहाँ पे एक पंक्ति है, मतलब एक सीधी रेखा है, ठीक ना। इस पर एक क्रम से मकान स्थित हैं और पहले मकान को एक नाम दिया गया है। ठीक, इसके बाद दूसरे मकान को 2 से अंकित किया गया है, तीसरे मकान को 3 से, चौथे मकान को 4 से, ऐसे ही ये 49 तक चलता जाता है। यानी कि मकानों की संख्या कितनी हो जाएगी? मकानों की संख्या 49 हो जाएगी। फिर इसमें कहा है कि यक्स एक ऐसा संख्या है, यानी कि यक्स एक ऐसी मकान की संख्या है कि यक्स से पहले सभी अंकों का योग यक्स के बाद सभी अंकों के योग के बराबर है। ठीक, तो हम लोग इसी के अनुसार समीकरण बनाएंगे और एक्स का मान निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए, देखिए 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 3, फिर 4, यानी कि एक एक बढ़ता जाता है। तो एक्स के बाद वाला मकान का अंक क्या होगा? एक्स प्लस 1 होगा। और यक्स के पहले वाले मकान का अंक क्या होगा? एक्स माइनस 1 होगा। ठीक, तो क्वेश्चन अनुसार ये है कि यक्स से पहले, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सभी का योग एक्स के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक के अंकों के योग के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो इसमें अगर बात करें प्रथम पद की, तो ए बराबर क्या है? 1 है, ठीक ना। और लास्ट पद की बात करें तो एल बराबर है एक्स माइनस 1, यही तो लास्ट पद है। और अगर पदों की संख्या की बात करें, यानी कि n, इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी? पदों की संख्या x माइनस 1 होगी, ठीक ना। x माइनस 1 कैसे होगी अभी मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास केवल यही दो संख्याएं हैं, 1 और 2, अगर केवल यही हमारे पास दो संख्याएं हैं, तो इसमें लास्ट पद 2 तो है, लेकिन पदों की संख्या भी 2 है, 1 2। ठीक, वैसे ही अगर हमारे पास 1 से लेकर के 4 तक ये केवल ये श्रेणी है, तो इस श्रेणी में लास्ट पद तो 4 है, लेकिन इसमें सभी पदों की संख्या भी तो 4 है। तो वही यहाँ पे है, लास्ट पद x माइनस 1 तो है, लेकिन इस श्रेणी में पदों की संख्या भी x माइनस 1 है। ठीक ना, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं x के बाद इसमें, इसकी अगर बात करें तो इसमें a बराबर है x प्लस 1। ठीक, ये भी समांतर श्रेणी बनेंगे ना इसके बाद भी, तो a बराबर x प्लस 1 हो जाएगा। और अगर यल की बात करें तो यल बराबर ये 49 हो जाएगा। अब पदों की संख्या क्या होगी? n बराबर। ठीक, तो अब देखिए पदों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चूँकि यहाँ से अगर पूरी श्रेणी की बात करें तो पूरी श्रेणी में पदों की संख्या 49 होगी। ठीक, और हमें केवल यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो पूरी श्रेणी में पदों की संख्या 49 हो गई, और यहाँ से लेकर यक्स तक पदों की संख्या यक्स हो गई। तो अगर 49 में से यक्स घटा दें तो इन पदों की संख्या निकल जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पदों की संख्या हो जाएगी 49 माइनस यक्स। ठीक, अब प्रश्न में कहा जा रहा है, लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का योग यहाँ से यहाँ तक के योग के बराबर है। तो ये x माइनस 1 पदों का योग है, तो लिख लेते हैं यस x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1 पदों का योग बराबर है कि इसके 49 माइनस यक्स पदों के योग के बराबर है। यक्स 49 माइनस यक्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे, चूँकि SN बराबर होता है n/2 कोष्टक में a प्लस यल, ठीक ना। दूसरा वाला वही फार्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। चूँकि n मतलब पदों की संख्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं। तो n की जगह x माइनस 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2
कोष्टक में a प्लस एल, a का मान क्या है 1 है, यहाँ पे देखिए 1 प्लस एल का मान क्या है, एल का मान x माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर, अब इसमें फार्मूला लगाते हैं तो n बराबर 49 माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा 49 माइनस एक्स बट्टा 2 कोष्टक में a प्लस एल, a का मान x प्लस 1 है, x प्लस 1 प्लस यल का मान क्या है 49 है, तो ये हो गया 49। अब इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 1 और 1 से 1 कट जाएगा, ये बचेगा आपका x पूरे का बटा 2 बराबर, इधर हो जाएगा 49 माइनस एक्स बटा 2 और ये हो जाएगा x प्लस 50, ठीक ना। इसको पूरा बटा भी कर सकते हैं, तो दोनों देखिए 2 से भाग हुआ है दोनों पक्षों में, तो हम लोग 2 से 2 काट सकते हैं। अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो ये गुणा करिए, तो x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, अब 49 का गुणा इन दोनों में करिए, तो 49 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा 49 एक्स, 49 का अगर 50 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो 49 में 50 का गुणा करने पर ये आता है 2450, ठीक ना। अब माइनस एक्स का इन दोनों में बारी बारी करेंगे, तो माइनस एक्स का प्लस एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का 50 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 50 एक्स, ठीक। अब इसके बाद से देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इधर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 49 एक्स माइनस 50 एक्स, हल करेंगे कितना आएगा माइनस एक्स आएगा, ये बच गया हमारा प्लस 2450, तो माइनस एक्स इधर माइनस एक्स इधर ये कट जाएगा, बचेगा 2x स्क्वायर बराबर 2450, तो 2 से इधर भाग हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1225 आ गया, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 1225, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ से वर्ग से वर्गमूल में आता है तो इसके आगे प्लस माइनस आ जाता है, तो 1225 का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो ये आता है 35, तो यानी कि यक्स का मान आ गया प्लस माइनस 35, ठीक ना। यानी कि इसके दो आंसर हो गए, एक तो x बराबर प्लस 35 हो गया और दूसरा x बराबर आ गया माइनस 35, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए चूँकि यक्स जो है एक संख्या है और ये संख्या इन दोनों के बीच आएगी क्यों, और ये दोनों धनात्मक हैं, इसलिए यक्स बराबर ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, तो इसको हम लोग लिख देंगे अमान्य, तो इसका आंसर हो जाएगा यक्स बराबर 35। तो स्टूडेंट यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।